तो ये जो अंडर 20,000 वाला प्राइस सेगमेंट है एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रखा है इस टाइम पे। हमने Realme Pad 2 रिव्यू किया अपने चैनल पे, उसके बाद Lenovo M10 5G के साथ उसका कंपैरिजन बनाया थोड़े दिन पहले, एंड उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से पता लगा ये अंडर 20,000 में अगर आप कर ही रहे हो तो OnePlus Pad Go का हिसाब किताब भी देख लो। वैसे OnePlus Pad जो इनका पहला आया था उसका रिव्यू है हमारे चैनल पे, एंड वो ऑलमोस्ट परफेक्ट एंड्रॉइड टैबलेट था भी और नहीं भी, उसका वीडियो देख लेना। वो महंगा वाला हिसाब किताब है, ये बजट यूजर्स को टारगेट करता है। 20,000 के प्राइस पॉइंट पे OnePlus Pad वाली फुल फील, मतलब फिजिकली जो डिजाइन है वो वाली फील देने की कोशिश करी है, लेकिन उसके अलावा 20,000 में वही जो चीजों में कॉस्ट कटिंग होती है, परफॉर्मेंस हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी ये काफी कंपेटिटिव ऑप्शन है इस प्राइस पॉइंट पे। एंड मैं आपको बताऊंगा अंडर 20,000 में जो टैबलेट हमने रिव्यू कर रखे हैं और इसमें क्या बेटर है, आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा जैसे OnePlus की पैकेजिंग हमारे को मिलती है, व्हाइट एंड रेड कलर का बॉक्स, ऊपर टैबलेट बन रखा है। एंड यहाँ पे अंदर आप खोलोगे, यहाँ पे हमारे को सबसे पहले टैबलेट मिल जाएगा और उसके अंदर हमारे को मिल जाएगा एक एनवेलप छोटा सा जिसके अंदर थोड़ी पुस्तकी बातचीत है। एंड यहाँ पे हमारे को 33 वॉट का सुपर वुक चार्जर मिलता है एंड एक टाइप A टू टाइप C केबल। और ये जो कवर हमने अपने टैबलेट के ऊपर लगा रखा है ये इसके साथ नहीं मिलेगा, आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। ये आपको 400 या 500 रुपए के आसपास मिल जाता है, मतलब OnePlus का भी मिलता है, फिर अलग अलग थर्ड पार्टी मिलते हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम इस कवर की क्वालिटी की बात करते हैं तो कवर यहाँ पे अच्छा खासा मिलता है। इधर OnePlus की ब्रांडिंग है और कुछ इस तरीके से इसको उठाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स बन रखे हैं जिससे मैग्नेटिकली ऐसे कनेक्ट सा हो जाता है और हमारे को जिस तरीके का टिल्ट रखना हो उस तरीके का हम रख सकते हैं। और एक और चीज भी है, जैसे हम इस कवर को बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली टैब हमारा लॉक भी हो जाता है। और अगर बात करते हैं टैब की सुंदरता की, यहाँ पे पीछे हमारे को डुअल टोन में डिजाइन मिलता है, मेटल बिल्ड में हमारा टैबलेट है एंड ऊपर थोड़ा एक ग्लॉसी फिनिश है जो ग्लास की तरह फील होता है बट है पॉलीकार्बोनेट। एंड यहाँ पे टैबलेट की जो बैक है लेके साइड्स तक प्रॉपर हमारे को मेटल की मिलती है। नीचे 2 स्पीकर्स, एक टाइप सी पोर्ट और एक माइक्रोफोन, ऊपर की तरफ हमारे को एक पावर बटन, 2 स्पीकर्स और एक यहाँ पे ट्रे मिल जाएगी हमारे को। ये मेमोरी कार्ड स्लॉट वाली ट्रे है, ये हमारे पास वाईफाई वाला वेरिएंट है। LTE वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो, 4G सपोर्ट वाला टैबलेट है तो आप सिम भी डाल पाओगे, वो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। ये 20,000 का है, 128, फिर वो थोड़ा महंगा हो जाएगा अगर सिम चलाना है तो। एंड यस 1 TB का मैक्सिमम SD कार्ड हमने इसके अंदर चला के देखा था, प्रॉपर्ली चल रहा था। और बाकी ऊपर की तरफ हमारे को वॉल्यूम बटन मिल जाएंगे, एक और नॉइज कैंसिलिंग वाला माइक्रोफोन यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। और नीचे की तरफ हमारा बिल्कुल प्लेन टैबलेट है और कोई भी पोगो पिन वगैरह आपने देखा टैबलेट के ऊपर नहीं है, यानी कि हम कोई भी अटैचमेंट जैसे एक्सटर्नल कीबोर्ड वाली अटैचमेंट आती है, स्टाइलस वगैरह हो गया, उस सब का सपोर्ट इस टैबलेट पे नहीं है। और इस टैबलेट की जो थिकनेस है वो 0.68 सेंटीमीटर के आसपास है एंड इस टैबलेट का वेट हमारे को 530 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है, जो अपने साइज के हिसाब से ठीक है, ज्यादा हेवियर साइड भी नहीं और ज्यादा लाइट भी नहीं है, ठीक लगता है मतलब हाथ में पकड़ के। और भाई टैबलेट वही लोग लेते हैं जिनको बड़ी बड़ी डिस्प्ले पसंद है, डिस्प्ले बहुत मैटर करती है। इसके अंदर हमारे को मिल जाती है 11.35 इंचेस की LCD डिस्प्ले जो कि हमारी 2.4K डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2408x1720 है। एंड ये रेजोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट पता है क्यों है, इसका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट है, 7:5 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही आती है। डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे नॉर्मली टैबलेट्स हमारे को 16:9 वाले हिसाब किताब मिलते हैं, ये थोड़ा अलग है, मतलब प्रॉपर स्क्वायर भी नहीं है, प्रॉपर रेक्टेंगल भी नहीं है, थोड़ा अलग सही है और डिफरेंट लगता है दूसरे टैबलेट से। एंड यहाँ पे अगर आप बेजल भी देखोगे तो इवन बेजल मिलते हैं हमारे को चारों तरफ से, और इतने बेजल की उम्मीद तो हम कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आता है, ऑब्वियसली गेमिंग वाली डिवाइस नहीं है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, मतलब टच वगैरह में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी डिस्प्ले TUV राइनलैंड सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे आपकी आंखों को ऐसा नुकसान वगैरह नहीं होगा। और ये 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और यहाँ पे कोई भी एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं है, या तो आप 60 पे सेट कर सकते हो या फिर 90 पे कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले का कलर कैमरा टच है, 96% NTSC हमारे को मिलती है और यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ब्राइटनेस भी 400 निट्स के आसपास की हमारे को मिल जाती है। व्यूइंग एंगल्स बढ़िया है, कलर्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, कंटेंट वगैरह आपको देखना हो OTT पे, YouTube पे हमारी वीडियो आप देखते हो बढ़िया एकदम, ऐसे सब्सक्राइब नहीं दबाते गलत बात है, तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस जिसको समझ में नहीं आई, इंडोर में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आउटडोर में अगर आप एक्सट्रीम सनलाइट में यूज करोगे तो दिक्कत होगी, आपको इतना ज्यादा विजिबल नहीं रहती क्योंकि ग्लॉसी डिस्प्ले होती है, रिफ्लेक्शन वगैरह भी दिखते हैं, तो यहाँ पे आउटडोर में ठीक ठाक सही एक्सपीरियंस होता है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे इतनी ही ब्राइटनेस मिलती है, जैसे दूसरे टैबलेट्स में मैंने रिव्यू करे ना उसके अंदर भी 400 निट्स के आसपास ही मिलती है। और बाकी अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वाइड वाइन L1 का यहाँ पे सपोर्ट है, तो आप 1080p पे OTT पे कंटेंट स्ट्रीम कर पाओगे। और यहाँ पे कोई HDR का सपोर्ट नहीं है। एंड YouTube के अंदर मैक्सिमम 1440p 60 FPS हमारे को मिलता है, 4K तक का सपोर्ट नहीं है। एंड 1440p में भी इतनी स्क्रीन में मतलब सही दिखता है कंटेंट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब जरा थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। ये टैबलेट आता है MediaTek Helios G99 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ एंड इस प्राइस पॉइंट पे यही प्रोसेसर मिलता है, लाइक Lenovo M10 5G के अंदर Snapdragon 695 है जो उसके आसपास आता है, बल्कि थोड़ा सा इवन बेटर है। एंड हमारे Realme Pad 2 के अंदर भी G99 ही हमारे को मिलता है और 8GB यहाँ पे LPDDR4X रैम मिल जाती है। स्टोरेज के मामले में 128GB वाला वेरिएंट है हमारे पास, UFS 2.2 स्टोरेज के साथ ही आता है। कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ ही आता है। Wi-Fi 6 कम से कम होना चाहिए था, लाइक
होता है 20,000 में इतना दे सकते हैं, पर ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगा। एंड यहाँ पे LTE 4G का भी सपोर्ट मिलता है, बट ये हमारा वाईफाई वाला वेरिएंट है। अगर आप 4G वाला बाय करोगे तो सिम विम डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अंतुतु स्कोर आप देख सकते हो 3,30,000 के आसपास यहाँ पे निकल गया है। अंतुतु लाइट बेंचमार्क चल रहा था इसके अंदर ना, और ये हमारा Geekbench 6 का बेंचमार्क हो गया। उसके अलावा CPU स्ट्रेस टेस्ट में करके देख रहा था, काफी डिप्स वगैरह हमारे को यहाँ पे मिले। एंड 11 मिनट्स के आसपास का ग्राफ है आपके सामने। और वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी मैंने इसके अंदर किया था, जिसका स्कोर आप देख सकते हो। और स्टेबिलिटी 99% के आसपास है। ये स्कोर मेरे को समझ नहीं आता, हर किसी डिवाइस में 99% ही दिखाता है, जबकि दूसरे वाले स्ट्रेस टेस्ट में आपने देखा कितने डिप्स वगैरह है। बट चलो जो भी आपने बेंचमार्क वगैरह देख लिए। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं भाई, डे टू डे टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीटास्किंग आप करते हो, थोड़े बहुत लैग्स और स्टटर वगैरह महसूस होंगे, ज्यादा एप्लीकेशन आप चला दोगे, थोड़ी हैवी एप्लीकेशन चलाते हो या फिर डुअल एप्स वगैरह आप यहाँ पे यूज करोगे ना लेफ्ट राइट में, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत लैग मिलता है। और 20,000 के टैबलेट के हिसाब से मैं कहूंगा नहीं, एक्सपीरियंस सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे मल्टीपल एप्स जैसे मैंने काफी सारी खोली थी इसके अंदर, जैसे यूट्यूब चल रहा है एक तरफ, कुछ नोट्स वाली एप्लीकेशन चल रही है, प्ले स्टोर खोल रखा है, तो उसके अंदर डिवाइस ठीक ठाक परफॉर्म कर जाती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और परफॉर्मेंस की बात चल रही है, गेम टेस्ट तो बनता है, तो गेम टेस्ट हमने करे इसके अंदर। सबसे पहले हम BGMI टेस्ट करके देख रहे थे। इसके अंदर जो भाई सेटिंग्स मैक्सिमम हमारे को मिल रही थी वो HD पे हाई मिल रही थी, तो यहाँ पे हमने ना स्मूथ पे अल्ट्रा पे खेल के देखा। अल्ट्रा यानी कि 40 FPS वाली गेमिंग जो होती है ना, वो यहाँ पे मिलती है। एंड यस हाँ, जायरो बढ़िया काम करता है इस टैबलेट के अंदर। और यहाँ पे 35-40 FPS वाली गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। देखो डेडिकेटेडली गेमिंग वाला टैबलेट तो है नहीं है, टाइम पास टाइप की गेमिंग करनी है तो आप इसके ऊपर कर पाओगे। हार्डकोर अगर गेमर हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट करके देख रहा था, तो यहाँ पे लो पे हाई फ्रेम रेट हमारे को मिल रहा था। एंड इसके अंदर जो हाई होता है ना, वो हमारा 60 FPS वाला होता है, तो इसके अंदर हमारे को कांस्टेंट 55-60 FPS वाली गेमिंग मिल रही थी। इस बार हमारे FPS वाले स्टैट्स हमने ऑन करे थे इस टैबलेट के अंदर, पता नहीं कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हो रहा था, वो दिख नहीं रहे थे। तो मतलब मैं फीलिंग के साथ आपको बता सकता हूँ, और अगर आपको मेरी फीलिंग पे भरोसा है तो सब्सक्राइब करो भाई साहब। तो अगर गेमिंग को कंक्लूड करते हैं, दो ही गेम हमने टेस्ट करे थे, कैजुअल टाइप की कोई गेम में आपको खेलना तो सारे आप इसके ऊपर खेल पाओगे। एंड सॉफ्टवेयर और UI एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा मतलब मेरे को सही लगा हिसाब किताब। यहाँ पे डिवाइस आती है Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, एंड Oxygen OS 13.2 हमारे को इसके अंदर मिलता है। एंड Oxygen OS मैं कहूंगा काफी क्लीन है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है, वही OnePlus की एप्स वगैरह हमारे को मिल जाती है। एंड फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट है इसके अंदर, एंड फ्लोटिंग विंडो एक बारी में एक ही चलती है, एक से ज्यादा नहीं। और यहाँ पे स्प्लिट विंडोज का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे नीचे स्वाइप डाउन करेंगे ना 2 फिंगर से, तो एकदम से स्प्लिट विंडो हो जाती है। लेफ्ट और राइट में 2 एप्स आप साइमल्टेनियसली यूज कर पाओगे। और यहाँ पर राइट साइड में अगर हम स्वाइप करते हैं तो हमारे को एक डॉक टाइप मिल जाती है, इसमें रीसेंट एप्स वगैरह और 2-4 एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएंगी। एंड नीचे हमारे को डॉक मिल जाता है, जिसके अंदर रीसेंट एप्लीकेशंस और आप एप्लीकेशंस वगैरह ऐड कर सकते हो जो आपको ऑन द गो चलानी है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया है। Oxygen OS है तो हमारे को कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है, जो इकोसिस्टम की तरह काम करता है। अगर आपके पास OnePlus डिवाइस है तो आप मिररिंग वगैरह कर सकते हो, डुअल स्क्रीन वाला ऑप्शन कर सकते हो, कॉपी पेस्ट वगैरह सीन कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मेरे पास OnePlus का फोन नहीं है तो मैं ऑप्शन यूज नहीं कर पाया, बट यस इकोसिस्टम के बारे में ऑनलाइन पढ़ रहा था, इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और स्टेबल नहीं है अभी आज की डेट में। टॉप पे तो अपना एप्पल चल ही रहा है, दूसरे नंबर पे मैं कहूंगा सैमसंग इज डूइंग गुड। बाकी और ब्रांड्स भी धीरे धीरे ट्राई कर ही रहे हैं। और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं तो OnePlus की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैं जितनी इनकी वेबसाइट ढूंढ के देख रहा था। 91 मोबाइल्स में इस टैबलेट के बारे में लिखा था 2 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह हमारे को इसके अंदर मिल जाएंगे। एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स रेगुलरली आते हैं, लाइक सिक्योरिटी पैच की अगर बात करूं तो मार्च का सिक्योरिटी पैच चल रहा है, इसके अंदर अपडेट मिल गया था, तो मंथली अपडेट सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। और बाकी मेजर अपडेट कैसे हैं कैसे नहीं वो तो टाइमली पता लगेगा। और भाई स्पीकर, क्वाड स्पीकर यहाँ पे हमारे को मिलते हैं, 2 लेफ्ट में है 2 राइट में है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। डॉल्बी एटमॉस का फायदा आपको इसके स्पीकर्स पे भी फील होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे को स्टीरियो सेपरेशन 4 हमारे को आउटपुट मिल रहा है, तो वहां पे पता लगता है। प्लस अगर आप कोई हेडफोन लगाओगे या कोई स्पीकर लगाओगे जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो प्रॉपर चैनल सपोर्ट आपको इस टैबलेट से मिलेगा। एंड स्पीकर की क्वालिटी एक बार आपको सुनवाता हूँ, हेडफोन लगा लेना अगर सुननी है तो ढंग से, मतलब अच्छे खासे लाउड है स्पीकर, ट्रेबल भी अच्छा है, बेस भी मिलता है हमारे को इसके अंदर। मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक लैपटॉप के स्पीकर होते हैं ना, मतलब लगभग वैसे लाउड है, बढ़िया, मतलब स्पीकर से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और अगर सेम प्राइस वाले Realme Pad 2 और M10 से कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है उन टैबलेट्स के कंपैरिजन में। मतलब M10 सबसे खत्म, Realme Pad 2 उससे बेटर, एंड ये सबसे बेटर। जितने रिव्यू मैंने करे उस हिसाब से बता रहा हूँ। और भाई ये टैबलेट आता है 8000 mAh की बैटरी के साथ, एंड बैटरी बैकअप इज गुड। मेरे केस में 1 से 1.5 दिन का बैकअप मिल गया, जिसके अंदर हम मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। 4G वाला नहीं है मेरे पास, मैं वाईफाई के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 4G वाला थोड़ा सा कम बैकअप देगा, क्योंकि जब किसी डिवाइस में सिम होती है ना तो वो ज्यादा बैटरी खाता है। एंड 33 वॉट की सुपर बुक चार्जिंग के साथ आता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में इसको। मैं चाह रहा था चार्जिंग थोड़ी और फास्ट होती, क्योंकि 8000 mAh की बैटरी है। वैसे फिर भी अगर हम Realme Pad 2 से कंपेयर करते हैं, वो भी 33 वॉट है और M10 तो 20 वॉट में घूम रहा है, तो ठीक है, चार्जिंग में भी ऐसी चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करते हैं कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का सेटअप है इसके अंदर, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 8 ही मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमारे को मिलता है। एंड वीडियो की बात करते हैं तो 720p और 1080p 30 fps में फ्रंट और बैक से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो। एंड ये कुछ ऐसा इसका फ्रंट कैमरा का सैंपल है, 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड करता है, और मतलब नॉर्मल लाइटिंग पे ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। कोई आपको मीटिंग वगैरह लेनी हो, कॉल वगैरह लेनी हो, या किसी से कुछ थोड़ी बहुत वीडियो कॉल बातचीत करनी हो,
वहां पे काम चलवा देगा। और माइक भी टैबलेट का यूज हो रहा है, बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और ये हो गई इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी, 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड कर रहा है और टैबलेट का ही माइक हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। और भाई साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कुछ ऐसी क्वालिटी है। और अगर फोटो सैंपल्स की बात करते हैं तो ये कुछ हमारे फ्रंट कैमरा के सैंपल है जो कि बस ओके ओके हैं। टैबलेट से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जरा फोटो की ऐसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत ही तगड़ी फोटो आपको मिलेगी। कोई काम चलाओ, आपको कोई वीडियो कॉल वगैरह करनी है, वहां पे इनके कैमरास काम आते हैं। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो भेजनी है, जैसे बैक कैमरा के सैंपल आप देख सकते हो। नॉर्मली हमने स्टूडियो वगैरह की फोटोज ली थी और कुछ जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो लेते हैं तो टेक्स्ट वगैरह क्लियर आ जाता है, जैसे स्टूडेंट्स लोग लेते हैं टैबलेट या वर्किंग प्रोफेशनल लेते हैं, वहां पे कैमरा का काम आ जाएगा। कैमरा से कोई फोटोग्राफी की और बढ़िया वीडियोग्राफी की कोई उम्मीद मत करना। काम चलाओ कैमरास होते हैं, चाहे ये टैबलेट ले लो या कोई भी टैबलेट ले लो, इस प्राइस रेंज में ऐसी क्वालिटी मिलती है। तो बस ये था मेरी तरफ से पूरा OnePlus Pad Go का रिव्यू। एंड ये टैबलेट आपको आज के डेट में 20,000 का मिल जाएगा, 8128 वाईफाई वाला। बाकी LTE वाला लोगे या 8256 लोगे तो आपको इससे ऊपर की प्राइस रेंज में जाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अंडर 20,000 में Lenovo M10 5G मिलता है। M10 5G के अंदर Snapdragon 695 मिलता है जो इससे थोड़ा सा बेटर है, आप वो वीडियो देख लेना, उसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। प्लस वो टैबलेट 5G है, ये 4G अगर आप सिम वाला लेते हो। प्लस M10 5G के अंदर 20 वॉट की चार्जिंग है, इसके अंदर 33 वॉट की चार्जिंग है, तो यहाँ पे बेटर है। प्लस स्पीकर्स इसके बेटर है। तो मैं कहूंगा ये सब्जेक्टिव हो सकता है आपको कौन सा लेना है। एंड अगर बात करते हैं Realme Pad 2 के कंपैरिजन में तो मैं कहूंगा बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। Realme Pad 2 के कंपैरिजन से तो मैं कह सकता हूं आप ये वाला ले लो, क्योंकि लुक वाइज भी अच्छा है और थोड़ा मतलब ओवरऑल स्पीकर वीकर भी बेटर है, और 4G वो भी है, 4G भी है, तो आप ये ले सकते हो। बाकी हाँ, अगर आप अपना बजट पुश कर सकते हो 5 से 6 हजार रुपए, तो भाई ये सब कुछ छोड़ के ना आप Xiaomi Pad 6 के लिए जा सकते हो। Xiaomi Pad 6 का भी रिव्यू हमारे चैनल पे, उसके अंदर ऑफिशियल एक्सेसरीज का सपोर्ट मिलता है, जैसे स्टाइलस वगैरह का सपोर्ट होगा, एक्सटर्नल कीबोर्ड वगैरह हो गया। उसकी डिस्प्ले हमारे को बेटर मिलती है, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, बेटर कलर गैमेट है, बेटर ब्राइटनेस मिलती है, और प्रोसेसर Snapdragon 870 प्लस बैटरी उसके अंदर बेटर मिलती है 8840 mAh की। ओवरऑल वो एक अच्छा पैकेज है अगर आप बजट पुश कर सकते हो 20 से ऊपर, 25 तक। अगर 20 पे स्ट्रिक्ट आप अटके हुए हो तो ये टैबलेट आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। मेरे को 20,000 के हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी Lenovo M10 5G के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वाली आप वीडियो चेक कर सकते हो, और Realme Pad 2 के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। और आपको कैसा लगा टैबलेट मेरे को कमेंट करके बताओ। आप में से कोई इसको यूज कर रहा है वो भी बता सकते हैं। एंड पसंद आए वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आप सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।